के चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। कभी भी प्रकाश की चाल इस तरह से नहीं हो पाती है टेढ़ी मेढ़ी। प्रकाश की किरणें हमेशा एक सरल रेखा में गति करती है। प्रकाश जैसे ध्वनि है, ध्वनि तो अपने चारों तरफ फैलती है इस तरह से, परंतु प्रकाश हमेशा बिल्कुल एक सरल रेखा में चलता है। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे कि प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गति करता है? इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग में हम दप्ती लेते हैं 3। ये दप्तियां एक समान नाप की होना चाहिए। ये मान लीजिए एक टेबल है। इस टेबल पर हमने एक समान नाप की, समान लंबाई चौड़ाई की 3 दप्तियों को लेते हैं और तीनों दप्तियों को ऐसे एक के ऊपर एक रख के और उनके बीचों बीच एक छेद कर देते हैं। ये छेद ऐसा होना चाहिए कि तीनों में समान रूप से हो। एक छेद ये हमने मान लीजिए दप्ती के बीच में ये कर दिया और ये कर दिया और ये कर दिया। 3 दप्तियों को एक ये और फिर एक ये, तीनों दप्तियों को इस तरह से रख दिया जिससे कि हमें तीनों छेद एक ही लाइन में दिखें। यदि मान लीजिए हम यहाँ कोई मोमबत्ती लगा देते हैं तो यदि हम यहाँ से देखेंगे इस समान ऊंचाई के लिए देख रही हूँ छेद, यदि हम यहाँ से देखते हैं तो हमें ये मोमबत्ती दिखाई देती है। यहाँ से देखेंगे छेद से और ये मोमबत्ती की लो हमें दिखाई देगी। अब यदि हम इस दप्ती को इन तीनों में से किसी भी एक दप्ती को ऊपर नीचे या दाएं बाएं खिसका देंगे, मान लीजिए हमने इस बीच वाली दप्ती को थोड़ा ऊपर खिसका दिया तो ये छेद यहाँ आ गया। बंद थोड़ी सी इस दप्ती को हमने अगर ऊपर उठा दिया तो ये छेद ऊपर हो गया। अब हम यहाँ से अगर देखते हैं तो हमें ये मोमबत्ती दिखाई नहीं देती, क्योंकि मोमबत्ती से जो प्रकाश की किरणें चल रही हैं वो यहाँ से चलती हुई छेद में से निकल के यहाँ से उड़ती हुई यहाँ टकरा जाएंगी और इसके आगे वो नहीं निकल पाएंगी। अगर प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गमन ना करता होता तो प्रकाश यहाँ से निकल के ऐसा इस तरह से हमको दिखाई देता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों कि अगर प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है तो प्रकाश यहाँ से चल के यहाँ रखा जाएगा और इसको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। अब हम इस दप्ती को फिर नीचे कर देते हैं इसी छेद में तो ये छेद यहाँ आ जाएगा। अब हम फिर देखते हैं तो हमको फिर दिखाई देने लगता है। इसी तरह से हम इन 3 दप्तियों में से किसी को भी, चाहे इसको करें चाहे इसको करें चाहे इसको करें, किसी को भी अगर हम थोड़ा ऊपर कर दें या बगल में कर दें या इस तरफ कर दें तो प्रकाश की किरणें उसको
दफ्ती को पार नहीं कर पाती हैं और छेद जो है ये ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये बात समझ में आई कि इसके लिए हम यदि आपसे पूछे कोई कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गति करता है, तो आप बताएंगे उसे प्रयोग द्वारा कैसे सिद्ध करेंगे। इसके लिए हम 3 दफ्ती लेते हैं, तो आप आराम से बता सकते हो। आवश्यक सामग्री है 3 दफ्तियां लेते हैं और इन 3 समान आकार की दफ्तियों को हम इस तरह से रखते हैं कि इनके बीचों बीच एक छेद हो जाए तीनों में, और उन तीनों दफ्तियों को इस तरह से रखेंगे कि उनके आर पार दिखाई देने लगे छेद से। यहाँ हम मोमबत्ती रखेंगे और यहाँ से देखेंगे। यदि हमको मोमबत्ती की लौ दिख रही है तो इसका मतलब है कि हमारी दफ्तियां से रखी हैं और प्रकाश सीधी रेखा में आ रहा है। इनमें से यदि हम किसी एक दफ्ती को ऊपर नीचे करते हैं अथवा दाएं बाएं करते हैं तो प्रकाश दिखना हमें बंद हो जाता है। और प्रकाश दिखना बंद क्यों होता है? इसलिए कि प्रकाश की किरणें हम आ नहीं पा रही हैं हमारी आँख तक, क्योंकि जैसे मान लीजिए इस दफ्ती को हटा दिया, मतलब हटा दिया का मतलब ऊपर कर दिया तो ये छेद यहाँ क्या है, इसको ऊपर करेंगे तो छेद यहाँ नहीं आ जाएगा। मान लीजिए ये दफ्ती हो गई, ये हमने ऊपर कर दी तो ये अब दिखाई, क्योंकि प्रकाश ऐसा है। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश हमेशा एक सीधी और सरल रेखा में गति करता है। यदि प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी गति करता तो हमको दफ्ती को ऊपर नीचे करने पर भी दिखाई देता, परंतु ऐसा होता नहीं। कल हम कुछ ऐसे ही प्रकाश का कोई दूसरा विषय लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।